हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य। आपको पता ही है कि हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज से हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी जिन भाइयों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर मैकेनिकल फोरम के वीडियो वाले सेक्शन में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। हम लोग पर डे हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो अपलोड करते हैं जो भी एनटीपीसी एग्जाम के सिलेबस में है। तो आप जाके हिस्ट्री वाला पूरा कवर कर सकते हैं वहाँ से। तो आज से चलिए जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। यानी कि अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो भारत का कौन सा नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सातवां। तो अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? सातवां। तो देख लेते हैं कि पहला दूसरा इस तरीके से भारत के पहले कौन से कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज जो हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो देश है वो पहले नंबर पे आता है रूस, यानी कि रसिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर है चीन, पांचवें पर ब्राजील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से भारत सातवें नंबर पे है। अगर वहीं पे हम लोग जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सभी को पता होगा कि भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज सेकंड पे और अकॉर्डिंग टू एरिया सेवेंथ पोजीशन पे। पहले पे कौन है? रसिया। ये भी आपको याद रखना है, रूस। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच दूरी अनुमानित है। देखिए, मैप तो आप लोगों को देखने आता ही होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो आपसे पूछा है ये नॉर्थ से साउथ वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लगभग। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की जो दूरी है वो है लगभग, एग्जैक्ट की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 3200 दिया है तो सबसे नज़दीक यही मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम कितना है, तो आपको याद रखना है पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, ये वाली जो डिस्टेंस है भारत की, ये है आपकी 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको दोनों याद रखना है। अगर पूरब से पश्चिम पूछता है या उत्तर से दक्षिण पूछता है, दोनों आपको बता देना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्ट्रेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसे कौन से दो कंट्रीज हैं जो पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इंडिया और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो है ये पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें तो जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ऑप्शन में तो मैंने पाकिस्तान एक भी नहीं दिया है, लेकिन कहीं ऑप्शन में पाकिस्तान रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पाक नाम से ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पाक स्ट्रेट है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो देखिए, अगर डंकन पास की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है, ये इसको हम लोग इंग्लिश में डंकन पैसेज भी बोलते हैं। ये दक्षिणी अंडमान जो है यानी कि साउथ अंडमान और जो लिटिल अंडमान है यानी कि छोटा अंडमान, इनके मध्य स्थित है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है या डंकन पैसेज स्थित है। एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई ग्रुप्स वगैरह है वहाँ पे शेयर करिए और कमेंट करके कोई भी सजेशन है तो आप उसको दे सकते हैं। एक और बात कि अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप मैकेनिकल फोरम को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आप लोग वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है उसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए ये ग्लोब है, पूरा कंट्री जिस पे होता है अर्थ। तो जो इसके 0 डिग्री बिल्कुल मध्य से जाता है, ये जो 0 डिग्री वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं
इक्वेटर लाइन, ठीक है, कौन सा लाइन, इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, इस तरीके से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। तो यही आपसे पूछा है, ये ऊपर वाली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहले देखिए, आंसर जाने से पहले ये जान लेते हैं कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन है उसको देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से 8 राज्य जो हैं भारत के, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है यानी कि कर्क रेखा गुजरता है। ये कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो ऑप्शन में कौन सा है, जो हमने 8 राज्य बताए उसमें से झारखंड ऑप्शन में है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो ये बताना है आपका, बे ऑफ मन्नार कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, जो मन्नार की खाड़ी है ये किसका भाग है, तो पहले ही जान लेते हैं, ये हिंद महासागर का भाग है, इंडियन ओशियन का भाग है। और जो भारत के तमिलनाडु जो राज्य है उसके दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। मतलब तमिलनाडु राज्य से अगर देखें तो साउथ ईस्ट, और श्रीलंका से अगर देखें तो वेस्ट में स्थित है। और एडम्स ब्रिज जो है, आपने देखा होगा या सुना होगा, आदम का पुल जिसे बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है, इन दोनों को कौन अलग करता है, तो वो एडम्स ब्रिज अलग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु के पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा आइलैंड है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, तो ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रामेश्वरम। जो रामेश्वरम द्वीप है, आइलैंड है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर देखा जाए रामेश्वरम की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु राज्य के किस जिले में स्थित है ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा रामनाथपुरम जिले में। किस जिले में, रामनाथपुरम जिले में स्थित है। और अगर हम लोग देखें तो ये जो अलग होता है भारत की मुख्य भूमि से, ये एक पंबन चैनल है। क्या है, पंबन चैनल, उससे ये भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। तो अगर देखा जाए, एक रामेश्वरम द्वीप है जो कि, जो रामेश्वरम नामक क्या बोले उसको, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, हिंदू तीर्थ स्थल है, वो भी यहीं पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ जुड़ी है। यानी कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी जो बाउंड्री लाइन है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी है, सबसे लंबी है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो अगर हम लोग बात करें, भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन जो शेयर करता है वो बांग्लादेश करता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि चारों कितना कितना शेयर करते हैं। तो देखें, बांग्लादेश जो है ये 4096 किलोमीटर यानी कि 4096 किलोमीटर शेयर करता है। चीन सेकंड पोजीशन पे 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर शेयर करता है। पाकिस्तान 3323 यानी कि 3323 किलोमीटर शेयर करता है। और वहीं पे अगर भूटान की बात करें तो ये सबसे कम यानी कि 699 699 किलोमीटर की दूरी शेयर करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे कौन शेयर करता है, तो कौन सा हो जाएगा, भूटान। और सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, वो आपने देखा, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा है। यानी कि जो डूरंड लाइन है, रेखा है, ये किसके बीच में है, किन दो कंट्रीज के बीच में है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है, ठीक है। और इसका निर्धारण किसने किया था, तो सर डूरंड थे, एक अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। इन्होंने ही स्वतंत्रता के पूर्व ही, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही, इन्हीं के नेतृत्व में, सर डूरंड के नेतृत्व में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी। लेकिन बाद में जब डिवाइड हो गया भारत, तो यह रेखा किसके किसके बीच में हो गई, तो याद रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। यानी कि जो कोस्टल एरिया है उसकी लंबाई बतानी है, टोटल भारत के कोस्टल एरिया की आपको लेंथ बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे अगर समुद्र तट की लंबाई देखें तो वो लगभग है 6100 किलोमीटर। कितना,
6100 किलोमीटर। ये कहाँ का है? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी सॉरी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो सटा हुआ समुद्र तट है, उसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। अगर वहीं पे हम लोग द्वीपों को मिलाकर देखें, जो आइलैंड्स हैं, तो उनको अगर मिला दिया जाए तो भारत तट की लंबाई कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, लगभग 7500 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? यानी जो इंडिया की वाटर एरिया है, सीमा है, बाउंड्री है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। ठीक है। अगर हम लोग देखें इंटीग्रेटेड कोस्टल और एंड मैरीन एरिया मैनेजमेंट के द्वारा इसका जो डिवाइड किया जाता है, इसका जो कह सकते हैं कि निर्धारण किया जाता है, तो उन्होंने जो किया है भारत के तटीय जल का वर्गीकरण, वो कुछ इस प्रकार है। अगर हम लोग देखें क्षेत्रीय जल क्षेत्र की बात करें, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, तो ये 12 नॉटिकल मील तक होता है, यानी कि 12 नॉटिकल मील। अगर वहीं पे कॉन्टीजेनस क्षेत्र की बात करें, संलग्न क्षेत्र की बात करें, तो वो 24 नॉटिकल मील होता है। अगर उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो ये 200 नॉटिकल मील होता है। और महाद्वीपीय जल सीमा की बात करें, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जिसको बोलते हैं, ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन है। यानी कि जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, ये आपस में कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको बताना है। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी पे दोनों मिलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पूर्वी घाट की, तो ये नीलगिरी के पहाड़ियों के नज़दीक में जाकर पश्चिमी घाट में मिल जाता है। और अगर पश्चिम घाट की अंतिम पहाड़ियों की बात करें, तो वो है इलायची की पहाड़ियाँ, जिसको आप कार्डिमम हिल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? यानी कि जो गारो और खासी हिल्स हैं, ये भारत के किस पर्वत श्रेणी का भाग है, ये बताना है। तो देखिए, अगर हम इनकी बात करते हैं, तो गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है, ये किस स्टेट में है, पहले तो ये जानना है। ये मेघालय में है। ठीक है। और अगर हम लोग मेघालय को देखें, तो उसे भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इन पहाड़ियों की ही बात करें, तो यहीं पे गारो पहाड़ियाँ हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, ये सब उसी का भाग है, उसी पठार का। और अगर देखा जाए इनके बारे में, तो ये पहाड़ियाँ जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग का विस्तार है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पूर्वी घाट। अगर बहुत लोगों को उनके बारे में पता है कि ये ईस्टर्न क्षेत्र में आते हैं, भारत के जो ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पे आते हैं मेघालय वगैरह, तो इस तरीके से भी आप टिक कर सकते हैं पूर्वी घाट। ठीक है। तो ये मेघालय पठार के भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे नज़दीक है? इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लोग गलत कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने रखा है। क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग अंडमान और निकोबार के सबसे नज़दीक की बात करें, तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि चेन्नई और विशाखापट्टनम भारत में है, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए, इन दोनों में से एक। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि म्यांमार। ठीक है। म्यांमार और इंडोनेशिया के बारे में बहुत कम लोग सोचेंगे, क्योंकि ये दूसरी कंट्री हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये 6 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री 94 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अगर इनके डिस्टेंस की बात करें, तो चेन्नई से इनकी दूरी है 1190 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से है 1200 किलोमीटर, म्यांमार के कोको द्वीप से अगर बात करें तो 35 किलोमीटर, और इंडोनेशिया से बात करें तो 140 किलोमीटर सॉरी। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि सबसे नज़दीक कौन सा है? म्यांमार का कोको द्वीप जो है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ठीक है। जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे है, ये बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। हालांकि अगर महाराष्ट्र रहता ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है।
अगर देखा जाए तो इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा रेंज के। और सतपुड़ा रेंज की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर यानी कि लगभग 4461 फीट है, यानी कि 6461 फीट है। तो कितनी लंबाई है, ऊंचाई है धूपगढ़ की? 1360 मीटर या 4461 फीट। दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आज का वीडियो में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि तबीयत का इशू है, आप देखे होंगे आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ट्रैवल मैंने ज़्यादा कर लिया था कल, इस वजह से दिक्कत ऐसा हो रहा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।